हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही काम का वीडियो लेके आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप स्कूल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो हम इन डिटेल ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन या रिकॉग्निशन लेते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए मैंडेटरीली फॉलो करना होता है। तो आज हम ऐसे ही 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको जरूर याद रखने हैं स्कूल रिकॉग्निशन लेने से पहले। नंबर 1, लीगल स्ट्रक्चर। आपका स्कूल या तो एक सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर सेक्शन 8 कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कई स्टेट्स में सेक्शन 8 कंपनीज को स्कूल रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है, तो आप पहले से ही अपने एरिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक कर लीजिए। उसके अलावा जो स्कूल का ओनरशिप है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंडर ही होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसे सीबीएसई या आईसीएसई की गाइडलाइंस या रेगुलेशंस को भी फॉलो करना होगा। और जब आप एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म करेंगे तो याद से सभी रूल्स और नॉर्म्स को ध्यान से पढ़ लें। एक और रिक्वायरमेंट ये है कि आपके स्कूल में एक पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन भी होनी चाहिए, जिससे पेरेंट्स और टीचर्स आपस में कनेक्टेड रहें और एक दूसरे के कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। सिर्फ पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशंस फॉर्म करना ही काफी नहीं है, बल्कि प्रॉपर मीटिंग्स भी कंडक्ट होनी चाहिए और किसी भी स्टेज पे आपसे प्रूफ भी मांगा जा सकता है कि टाइमली पीटीए मीटिंग्स कंडक्ट हो रही है या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके पास लीगल स्ट्रक्चर और ओनरशिप कमेटी के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए। नंबर 2 इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी चीजें आती है, जैसे हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो आपके स्कूल में प्रॉपर वॉशरूम्स होना चाहिए, गुड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। उसके बाद आता है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि क्लासरूम्स का साइज, नंबर ऑफ बेंचेस, प्लेग्राउंड, लैब्स एक्सेट्रा। और ये पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए भी स्टेट के कुछ सेट रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर स्कूल को फॉलो करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट के नॉर्म्स में मेंशन है कि एक क्लासरूम के डायमेंशंस 9 बाय 9 मीटर्स होना चाहिए, तो आपको वही फॉलो करना होगा। ये रिक्वायरमेंट्स हर स्टेट के लिए अलग अलग हो सकती है। नंबर 3, कोर्स करिकुलम। सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई सबका कोर्स करिकुलम डिफरेंट होता है। अब आप अपने स्कूल में कौन सा करिकुलम फॉलो करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप स्टेट बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं या फिर सीबीएसई या आईसीएसई के साथ। अब जैसे सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सीबीएसई स्कूल्स में एनसीईआरटी कोर्स फॉलो किया जाता है, और अगर आपका स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है तो भले आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, लेकिन आपको एनसीईआरटी कोर्स ही फॉलो करना है। लेकिन हर स्टेट का स्टेट बोर्ड करिकुलम डिफरेंट होता है। जैसे अगर आपका स्कूल एमपी में है और स्टेट बोर्ड से एफिलिएट है तो आपको एमपी बोर्ड का करिकुलम फॉलो करना होगा। इन शॉर्ट, आप जिस भी बॉडी के साथ एफिलिएटेड हो, आपको मेक श्योर करना है कि स्कूल में वही करिकुलम फॉलो हो। इसके अलावा जब आप टीचर्स हायर करते हैं तो उसके लिए भी कुछ नॉर्म्स और क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है। इन केस में स्टेट, सेंटर और सीबीएसई सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आपको सभी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही टीचर्स भी हायर करने हैं। नंबर 4, फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी। फाइनेंसेस में काफी सारी चीजें कवर होती है। फर्स्ट इज सैलरीज। तो ये चेक किया जाता है कि आप पूरे स्टाफ को सैलरीज पे करने की पोजीशन में हो या नहीं। मोर ओवर, सभी टीचर्स को सैलरीज, पीएफ एंड अदर बेनिफिट्स टाइम पे मिल रहे हैं या नहीं। जो पेमेंट्स आप करते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी वो भी सभी प्रॉपर बैंक अकाउंट में होने चाहिए टू कीप अ ट्रैक ऑफ ट्रांजैक्शंस, और इसी के साथ एक प्रॉपर बैलेंस शीट भी बनानी जरूरी है। अब जब फाइनेंसेस की बात आती है तो स्कूल के सभी फाइनेंसेस ड्राइव होते हैं फीस से, इसीलिए ये भी चेक किया जाता है कि कितनी फीस आप चार्ज कर रहे हैं और ईयरली फी इंक्रीमेंट कितना है। नंबर 5, सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो ऑफिसर्स इंस्पेक्शन के लिए आते हैं वो काफी केयरफुली इस चीज को चेक करते हैं कि कहीं स्टूडेंट सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया है। वॉल, पेंट, इक्विपमेंट्स, डोर्स सभी प्रॉपर होने चाहिए। इसके अलावा एडमिशन देते टाइम या लेटर किसी भी स्टेज पे आपको फेवरेटिज्म के बेसिस पे किसी भी स्टूडेंट को फेवर नहीं करना चाहिए। जो भी हो वो मेरिट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही होना चाहिए।
ये थे 5 कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं स्कूल रिकॉग्निशन लेने से पहले। अब स्कूल रिकॉग्निशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरटीई एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद बिना रिकॉग्निशन के स्कूल चलाना अलाउड नहीं है। रिकॉग्निशन लेने देखने में बहुत बड़ा काम लगता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो करते हैं तो आपको इजीली रिकॉग्निशन मिल सकता है और ये आपके स्कूल के लिए भी बेनिफिशियल होगा। वैसे तो मैंने आपको मेजर पॉइंट्स बता दिए हैं इस वीडियो में, लेकिन कुछ स्टेट स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं जो आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग चेक करने होंगे और उसके लिए आप हमारी टीम एड्यूस्कॉच से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।